हे गाइस, दिस साइड इज सुभाष एंड आज मेरे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड शॉकिंग अपडेट्स हैं। तो सबसे पहली अपडेट है पाकिस्तान से रिलेटेड। तो पाकिस्तान ने इंडिया को अभी तक 4 लेटर लिख चुका है, लिटरली भीख मांग रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को वापस से रीस्टार्ट किया जाए। पाकिस्तान का कहना है कि अगर इंडिया ने वापस से इंडस वाटर ट्रीटी को रीस्टार्ट नहीं किया तो हम लोग पानी के शॉर्टेज की वजह से मर जाएंगे। खैर अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट काफी ज्यादा शॉकिंग एंड शेमफुल है, जो कि ग्रेटर नोएडा से निकल के आ रही है। तो ग्रेटर नोएडा के लुहारी टोल प्लाजा में फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस ने डिमांड की थी कि कमर्शियल व्हीकल्स को 85% डिस्काउंट के साथ टोल पास करने दिया जाए, लेकिन ये प्रोटेस्ट थोड़ा एग्रेसिव हो गया। एक वोमेन टोल एम्प्लॉय जो अपनी ड्यूटी कर रही थी उसको एलिजेडली पुश किया गया एंड मोलेस्ट भी किया गया। उसके बाद पुलिस ने जल्दी से एक्शन लिया और फिर उन्होंने अमित मुखिया को अरेस्ट कर लिया और 3 और लोगों को कस्टडी में लिया इस इंसिडेंट के कनेक्शन में। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आपको पता ही होगा कि एलन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप की कितनी गहरी दोस्ती है, मानो कि लंगोटिया यार है, बचपन में एक दूसरे की चड्डी अदल बदल कर पहनते होंगे। पर इंडिया के लोग जानते हैं कि दोस्ती सबसे खतरनाक दुश्मन भी हो सकता है। अब देखो, मेरा कहने का मतलब यह है कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया को पता है, पर पिछले कुछ दिनों से एलन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रंप की एक्स पे यानी कि ट्विटर पे काफी ज्यादा फाइट देखने को मिल रही है। अब देखो, बात यह है कि एलन मस्क ने रिसेंटली एक्स पे यानी कि ट्विटर पे पोल डाला था ये पूछते हुए कि क्या टाइम आ गया है अमेरिका में एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाने का जो 80% मिडिल वालों को रिप्रेजेंट करे। एंड रिजल्ट देखो, लिटरली 80% लोगों ने कहा है येस एंड 20% लोगों ने कहा है नो। टोटल 5.5 मिलियन से भी ज्यादा वोट आए। एंड फिर एलन मस्क ने पुराना ट्वीट शेयर किया डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने 2012 में कहा था अगर कंट्री का बजट बैलेंस्ड नहीं है तो कोई भी कांग्रेस मेंबर री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होना चाहिए, डेफिसिट अलाउड नहीं है। एंड साथ ही एलन मस्क ने रिप्लाई करते हुए कहा आई कुडंट एग्री मोर। और एक और पोस्ट में एलन मस्क ने लिखा लोगों ने बोल दिया अमेरिका में एक नई पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जो 80% मिडिल वालों को रिप्रेजेंट करे, और एग्जैक्टली 80% लोग एग्री करते हैं, ये फेट है। एंड फाइनली न्यू पॉलिटिकल पार्टी का एलन मस्क ने नाम अनाउंस कर दिया, द अमेरिका पार्टी। तो इस चीज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। सॉरी, जब एलन मस्क के बारे में बात हो ही रही तो चलिए बात कर लेते हैं और एक अपडेट के बारे में इसी से रिलेटेड। तो आपको पता ही होगा कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है, जो कि एलन मस्क ने अपने स्टारलिंक के लिए इंडिया से लाइसेंस ले लिया इंडिया में लॉन्च करने के लिए। एंड इसी चीज पे सोशल मीडिया में लोग काफी ज्यादा डिबेट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों में से एक भाई साहब ने कहा कि वर्स्ट डिसीजन बाय मोदी गवर्नमेंट टिल नाउ, एलन मस्क इज सेकंड वॉरेन हेस्टिंग्स। एंड वहीं पर एक भाई साहब ने कहा एलन फाइट्स ट्रम्प एट नाइट, गेट्स लाइसेंस बाय इंडिया इन द मॉर्निंग, मींस रनिंग अ स्टारलिंक एंड स्टार वार्स एट द सेम टाइम। एंड वहीं कुछ लोगों ने कहा इट विल बी अ रॉन्ग डिसीजन, वी डोंट नीड अ स्पाई अ स्टारलिंक, एलन हैज फर्स्ट एंटर्ड द बिजनेस एंड देन स्लोली इनटू द कंट्रीज पॉलिटिक्स, इंडिया हैज टू प्ले दिस गेम वेरी केयरफुली विद हिम। तो इस चीज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो रिसेंटली सोशल मीडिया में चाइना की पॉलिसी के बारे में एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रही है, जिसमें इंडिया के एक ट्रेवल ब्लॉगर ने चाइना में जाने के बाद ये वीडियो अपलोड की है। चाइना में आप अपने रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते भाई। चाइना में मल्टीपल रिलीजन अलाउड है, बट यहाँ पे उनको प्रमोट करना, उनको प्रीच करना बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ का रूल एकदम सिंपल है, स्टेट के कंट्रोल के बिना कोई रिलीजियस एक्टिविटी अलाउड नहीं है भाई। यहाँ पे मतलब यहाँ पे मॉस्क भी हैं, चर्च भी हैं, टेम्पल्स भी हैं, बट सब कुछ जो है यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर आता है। और इसका भाई आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। 2018 में एक पेस्टर वांग यी को 9 साल की जेल हुई थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने एक अंडरग्राउंड चर्च चलाया था चेंगडू शहर में, वो भी बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के। और भाई अगर स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पे बुद्धिस्ट है 18%, 5% यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, 2% मुस्लिम्स हैं, 1% ताओइस्ट है भाई, 30% यहाँ पे फोक रिलीजन है, और यहाँ पे 44% है अनअफिलिएटेड और एथेइस्ट। चाइना की जो ऑफिशियल कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी एथेइस्ट है। चाइना का मॉडल एकदम सिंपल है भाई, ये कहते हैं यूनिटी फर्स्ट, चाहे रिलीजन हो या कल्चर, सब कुछ एक कॉमन आइडेंटिटी के अंदर होना चाहिए। तो भाई चाइना का जो ये मॉडल है ये भले ही फ्रीडम को लिमिट करता है, बट यहाँ की जो डेवलपमेंट है भाई चाइना की उससे अनमैच्ड है। का साफ साफ मतलब ये है कि कंट्रोल के थ्रू यहाँ पे यूनिटी है, और यूनिटी के थ्रू जो है भाई ग्रोथ है। और अगर आपको पता हो तो एक चाइनीज इकोनॉमिस्ट हुआन गैंग ने 2009 में कहा था कि जो भी देश मल्टीपल रिलीजन और लैंग्वेजेस में डिवाइडेड होते हैं वो कभी डेवलप नहीं करते, और इसका जो इनडायरेक्ट रेफरेंस था भाई वो था इंडिया। आपको क्या लगता है, इज इट राइट? खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो मिस्टर बीस्ट ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि उन्होंने डिज्नीलैंड को पूरे 1 दिन के लिए बुक किया सिर्फ अपने डेट के लिए। भाई साहब, पैसा और जिंदगी हो तो इसके जैसा। और एक इंटरनेशनल काफी ज्यादा शॉकिंग अपडेट है। तो आपको पता ही होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच काफी ज्यादा फाइट एंड वॉर देखने को मिल रही है। तो इसी बीच रशिया ने यूक्रेन में 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 मिसाइल दाग दिए, जिसमें से 6 लोग से ज्यादा मारे गए, 52 से ज्यादा
ज्यादा इंजर्ड है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो शुभमन गिल बन चुके हैं इंडिया के यंगेस्ट टेस्ट कैप्टन इन 21st सेंचुरी। इनको सिर्फ 25 साल के एज में ही टेस्ट क्रिकेट का कैप्टनसी मिल चुका है। सच अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर हिम। तो चलिए बात करते हैं यूट्यूब यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग अपडेट के बारे में। तो बेसिकली आप लोग को पता ही होगा कि यूट्यूब में काफी ज्यादा एड्स चलते हैं, जिसकी वजह से क्रिएटर्स की अर्निंग होती है एंड यूजर्स एड को स्किप करने के लिए काफी ज्यादा एड ब्लॉकर का यूज करते हैं। तो यूट्यूब ने फाइनली एक ऐसी पॉलिसी निकाली जिसमें अगर यूजर एड ब्लॉकर का यूज करते हैं तो उस यूजर को ही बैन कर दिया जाएगा यूट्यूब से। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी बात का बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और भी अपडेट्स पाने के लिए।